सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। शरण जाना चाहिए किसी भाव से। इस शरीर को मैं बेच दिया हूं, किसको? ठाकुर जी को। अब ये चिंता नहीं करूंगा। ये एक देखिए, एक पर एक पॉइंट चाहिए। शरणागत भाव कहाँ है? दूसरा क्या है? सतम जत कारयति तदेव करोति। मैं कुछ नहीं करूंगा, वो जो मुझसे करवाएंगे, समझ रहे हैं ना? वो जो करवा लेंगे ना, मैं कर लूंगा। देखो भाव कितना अंतर रहता है। मैं करता हूं और ठाकुर मुझसे करवा लेते हैं, ये भाव अलग हो गया। जैसे हम लोग पुजारी सेवा करते हैं, प्रवचन देते हैं, हम प्रवचन नहीं देते हैं, ठाकुर जी हमसे करवा लेते हैं। हम नहीं करते हैं। अगर हम कर लिए ना तो अलग हो गया, वो शरणागत नहीं हुआ। हम सेवा नहीं कर रहे हैं, हम ठाकुर जी हमसे सेवा ले रहे हैं, हमको नियुक्त किए हैं, एंगेजमेंट उन्होंने दिए हैं। ये भाव में झमेला ज्यादा नहीं है। इसमें ज्यादा झमेला नहीं है। जैसे मैं बार बार मैं यही बोलता हूँ, देखो एक ऑफिस में सबसे बड़ा सुखी, एक ऑफिस में चली जाइए, सबसे सुख में कौन है? ऑफिसर है या क्लर्क है या पियन है, झाड़ूदार है? झाड़ू वगैरह देते, चाय वगैरह लाते हैं ना, पियन वगैरह, वो सबसे सुख में है। भाई चाय लाओ, चाय लेते दे देते, बात बैठ जाते आराम से। उसका कोई काम नहीं है। उसको बुलाओ, बुला देते, बैठ जाते हैं। देखो ऑर्डर फॉलो करने से कितना आनंद है, और बोलने वाले में कितना। आप बोल देते ना, चाय लाओ, 1 मिनट लेट, कहाँ गया वो? देखो कहाँ गया, क्यों नहीं लाया? बोलने वाले में इतना रेस्पॉन्सिबल रहता है ना, जो ऊपर रहता है ना, वो बार बार उनका दिमाग बहुत लगता है। और जो करते हैं ना, कुछ नहीं, उनको बोले झाड़ू लगा लो, आराम से झाड़ू लगा लेते हैं, बैठ जाते हैं। तो हमको क्या होना है? मास्टर होना है या सर्वेंट होना है? देखो इसलिए पहले हमको दास, हम दास है। ये भाव बहुत सुंदर है। क्या अगर हम लोग का तो संस्कार नहीं है। प्रभुपाद जी हमको कचरा से उठाकर लाए हैं, उनकी दया से हम भक्त बने हैं। हमारा क्या बैकग्राउंड? मैं तो बार बार बोलता हूँ, कोई हमारा पिता माता हमको जन्म दिए हैं, कोई तपस्वी बनकर जन्म दिए हैं, भोग से हमको जन्म दिए, वो एंजॉय किए, हम तो हमारा जन्म है। वही भाव हमारा शरीर में है। कोई बड़े बड़े मुनि ऋषि लोग हमारा पिता माता नहीं है। अरे समाज हमको इतना कुछ ज़्यादा कुछ नहीं सिखाए। इतना सिखाए कि एंजॉय करो, नहीं तो स्टडी करो। स्टडी भी एंजॉयमेंट है, क्योंकि अभी स्टडी करो, उसका बाद एंजॉयमेंट करेंगे। यही सिखाए हमको। क्या सिखाए संसार? और फिर भी प्रभुपाद जी ने जो सिखाए हैं, वो कचरा से हमको लाए हैं, साफ सुथरा करके इधर रखे हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन हमारा आदत है ये ना, सुअर जैसा है, वो कचरा से लाया ना, उनको कितना साफ सुथरा कर तो फिर उनका इच्छा होता है उधर में जाऊं, कचरा। हम लोग ऐसे हैं। लेकिन हम ऐसा भाव से हम टिक कर रह सकते हैं। सतम जत कारयते तदम करोति ही। वो जो मुझसे करवाते हैं, करवा लेंगे ना, मैं करूंगा। इसलिए हर पल पर हमको प्रार्थना करना है, ठाकुर जी आप क्या चाहते हैं? आप थोड़ा मुझे सेवा दे दीजिए। हम तो करना है, जैसे मंदिर का प्लान चल रहा है, लेकिन प्रार्थना भी फिर कर रहे हैं। मदन गोपाल आपका इच्छा क्या है? आप क्या चाहते हैं? कौन सा डिजाइन हो? ये प्रार्थना चलता रहेगा। करेंगे तो हम ऑन बिहाफ ऑफ, अंग्रेजी में बोलते हैं ना, वो तो नहीं करेंगे, हमसे करवाएंगे ऑर्डर देंगे। ये आसानी है, इसलिए हम फॉलो करते हैं। हम अनुगामी हैं, चाहे गुरु हो या गुरु नहीं हो, लेकिन जगत गुरु भगवान है और परमात्मा हृदय भीतर में है ना। और गुरु तो नित्य तत्व होते हैं, वो तो परमात्मा के साथ उन लोग का कनेक्शन। हम जो प्रे करते हैं ना, आ जाता है ऑर्डर, हाँ तुम चलो इसे करो। बार बार माइंड को स्टिकअप होता है, और दूसरा वैष्णव से कंफर्म हो जाता है, इसे करो, और फेवरेबल सिचुएशन भी आ जाता है। क्या करना है, इसको भी प्रार्थना करना है हम लोग को। देख लीजिए प्रभुपाद जी जैसे विदेश में जा गए थे, जलदूत में क्या लिखे थे? ठाकुर जी आप क्या करवाएंगे? मुझे पता नहीं, मुझे लेफ्ट जाना है या राइट जाना है, कहाँ जाना है, ये अमेरिका शहर है, कैसे प्रीचिंग करना है? मैं पपेट जैसा हूँ, खिलौना जैसा हूँ, आप मुझे नचाइए। भाई ये शरणागत का भाव है, कठिन ज्यादा नहीं है, भक्ति बहुत सरल है। ये सूत्र को पकड़ना है।
नाम तो 16 माला खत्म हो गया, उसका बाद क्या करना है? अभी जो ठाकुर जी मैं आपका हूं ना, मेरे लिए कोई एंगेजमेंट दे दीजिए, मेरे लिए कुछ व्यवस्था कर दीजिए। ये तो 24 आवर रहता है। तो शरीर को बेचना है, पशुरीव तदधीनम सतम जात कारयति तदम करोति जत्र स्थापयति तत्रैव तिष्ठति। कितना सुंदर। हाँ अच्छा, जत्र स्थाप, ओ कितना बजे बंद हुआ क्लास? टाइम हो गया कितना? हाँ ठीक है, 10:30। ठीक है, हाँ क्वेश्चन आंसर रहेगा। स जत्र स्थापयति तत्रैव तिष्ठति। ये शरणागति। कहाँ रहना है? वृंदावन में रहना है, नासिक में रहना है, या मायापुर में रहना है? कहाँ गांव में रहना है? देखो कहाँ रहना है ये भी इधर बना लेते हैं, कहाँ भी चला जाता है, फिर कहाँ रहते हैं ये अच्छा नहीं लगता, इधर चलते हैं। स जत्र स्थापयति तत्र तिष्ठति तत्रैव तिष्ठति। जो शरणागत आत्मा होता है ना, वो भी बोलता है प्रभु जी मैं कहाँ रहूंगा, आप जहां मुझे निवास दे देंगे ना, मैं उधर रह जाऊँ। इसको शरणागत भाव बोलते हैं। तो इसलिए कितना प्रार्थना करना पड़ेगा। देखो एक डिसीजन लेने के लिए कितना प्रार्थना करना पड़ता है। मैं आपका हूं ना, तो आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए। जत भोजयति तदेव भुंक्ते। खाना पीना जो है ना, जत भोजयति तदेव भुंक्ते। आप जो भोजन दे देंगे ना, मैं भोजन करूंगा। कितना सुंदर भाव है। तो व्यवस्था कुछ नहीं है, मार्केट चलो जो भी वेजिटेबल ले आओ, ये ठाकुर जी ने दे दिए बस चलो। ऐसा नहीं कि पूरा मेनू, क्या मेनू बोलते हैं ना, मेनू बनाकर 4-5 दिन से प्लान, नहीं तो मुंबई से मंगाओ, इधर से मंगाओ, उधर से नहीं, ऐसा इतना जटिल नहीं करना चाहिए, जीवन को सरल करना चाहिए। तदेव जो भुंक्ते, तदेव जो भोजयति तदेव जत भोजयति तदेव भुंक्ते। जो भोजन दे देंगे उसको मैं भोजन करूँ। इसलिए हम जब प्रसाद लेते हैं ना, ये भाव से, महाप्रसाद गोविंद, ठाकुर जी आपका है, आपने मुझे प्रदान किया। ये शरणागति का भाव है। इससे और मिनिमम कुछ नहीं है। इसके ऊपर सब कुछ है, इसका ऊपर सब कुछ है। जैसे सख्य का है, आत्मनिवेदन है, दूसरा जो स्टैंडर्ड है, बहुत हाई स्टैंडर्ड है। ये सबसे सरल है, समझ रहे हैं ना आप? टीचर, हम टीचर लोग का पास थे तो मुझे पता है, देखो तुम बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे, बहुत रात दिन पढ़ाई करते रहो, लेकिन क्वेश्चन क्या आएगा किसको पता है? पता नहीं हम लोग को, टीचर को पता है। तो अगर टीचर का, जो टीचर बोलते हैं ना, चाय ले आओ, मेरा कपड़ा साफ करो, साइकिल थोड़ा साफ कर दो, पढ़ाई भी करो, उसका साथ टीचर का कुछ काम करो, टीचर बता देंगे ये क्वेश्चन आएगा। समझ रहे हो ना? कितना पढ़ाई करो, हमारा काम यही है, भगवान को पकड़ कर, वो टीचर रहे, गुरुजी टीचर है, उनका पास रखकर थोड़ा सेवा करके बस वो क्वेश्चन बता देंगे, ये आएगा क्वेश्चन, बस लिख लो। ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है, हमारे टीचर के पास थे ना, वो बता देंगे, वो बता देते हैं ठीक है ये आएगा हाफेली में, और क्या बोलते हैं ईयरली में, ये आएगा, बता देते हैं। अरे देखो इसका बाद एक कंसिडरेशन भी है, ये प्रैक्टिकल लाइफ है। बाहर दुनिया में अगर ऐसा है, भक्त में क्या नहीं, ये कोई सेंटिमेंट है, मैं तो 100% कन्विंस हूँ। मान लो हम शरणागति का पद पर आकर हमारा कोई त्रुटि हो रहा है, हम इतना ऐसा नहीं हो रहा है, थोड़ा बहुत कोई कमी रह जाता है, इतना दिन सेवा की है, जप किए हैं, और ठाकुर जी का ये स्थान है, इसको मानन करके घर में हम ये हमारा घर जैसे मानकर थोड़ा भजन बहुत कम हो, चलता है ना, कुछ करते हैं ना, तो इसका फल कुछ भी नहीं है। वेट करो, बोर्ड एग्जामिनेशन जो होते हैं ना, क्योंकि हम टीचर के पास रहते हैं ना, हमारे भाई लोग टीचर थे, हमको पता है, हम उनका पास से रहते थे, उसमें डिस्कशन करते हैं, मैं सुना हूँ, अभी मेरा याद आता है। देखो वो एग्जामिनेशन पेपर के लिए दूसरा सेंटर में जाते हैं, हाँ रिजल्ट निकालने के लिए जाते हैं ना, 10th का 12th का, वो 10th का रिजल्ट जब निकालते हैं ना, उनका हाथ में एक है, बोर्ड कुछ नहीं कर सकता है, वो ग्रेस मार्क है, पता है आप लोग को? मान लो एक स्टूडेंट है ना, वो 30 पास मार्क है, वो 28 रखे हैं,
उसको फेल वो नहीं कर सकता। उनका हाथ में है, वो 5 मार्क 5 मार्क हाथ में रहता है। टीचर का 5 10 ऐसा मार्क रहता है, वो 2 मार्क देकर उनको पास कर देता है। उसे बोर्ड कंप्लेंट नहीं कर सकता है। समझ रहे हैं ना, ये आउट ऑफ मार्क्स से। और कोई फर्स्ट क्लास स्टूडेंट है, उनका हो गया है, समझ रहे हैं ना, सब चीज़ में फर्स्ट क्लास है, अभी मैथमेटिक्स में थोड़ा कम गया है, अभी 5 मार्क कम हो रहा है फर्स्ट क्लास के लिए, वो ग्रेस मार्क दे देता है। देखो पूछो जाए, मैं तो सुना हूँ, आप लोग तो पढ़े आदमी, पूछ लीजिए। एक भौतिक स्तर पर भी एक करुणा की भाव है, और हम इतना दिन से इस घर में रह रहे हैं, 20 साल 25 साल सेवा कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, इतना कलेक्शन कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, हमारा गुरु पूजा कर रहे हैं, हमारे लिए कुछ कोई ग्रेस मार्क नहीं है। हाँ, प्रभुपाद के हाथ में कोई ग्रेस मार्क नहीं है, गुरु का हाथ में कोई ग्रेस मार्क नहीं है। हमारा विश्वास नहीं, क्योंकि इस शरणागत का भाव को हम नहीं पकड़ रहे हैं। उनका पास है। प्रभुपाद जैसे अंग्रेज में सुना है ना, प्रभुपाद किसी से लोग बोलते हैं, प्रभुपाद बोलते हैं गोलोक वृंदावन का बैक डोर की मेरा पास है, फ्रंट डोर में तुम नहीं जा सकते हो ना, बैक डोर में पता है ना आपको, बैक डोर में। जैसे जन्माष्टमी में भीड़ होता है ना, मंदिर जो डिबोटी होता है ना, वो इस दिशा में, किचन की दिशा में, वो नहीं तो पुजारी भीतर चले आते हैं, वो बैक डोर की है। ऐसा हम क्वालिफाइड पर्सन नहीं है ना, और कमी कुछ रह जाते हैं ना, करते चलो, ये भावना को पकड़ कर चलो, जी कर रहो। आज श्रीधर स्वामी ने यही लिखे हैं, दाय भाग जो श्लोक है ना, तते अनुकंपा सुसमीक्षमाणम, इस वर्ष में दाय भाग क्या है, 10th कैंटो में, इसमें वो लिखे हैं, दाय भाग में वो लिखे हैं, सिर्फ लड़का को इतना चाहिए कि वो जी कर रहना है। फादर का प्रॉपर्टीज मिल जाएगा ना, तुम्हारे पिताजी का प्रॉपर्टी है कि नहीं है ना, तो मानो अभी तुम बाबा जी बन गए हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, पिताजी का बात कुछ भी नहीं मान रहे हो, सिर्फ जी कर रहे ना, जी कर रहे हो, पिताजी चले जाने के बाद तुम्हारा प्रॉपर्टी आ जाएगा। भक्ति में जी कर रहे ना, हमको यही जी कर रहे नहीं। ठाकुर जी, मैं आपका, मैं ताकत लगा रहा हूँ, जितना करना है आपके लिए मैं कर रहा हूँ, मैं तो और किसका नहीं होना। ये आपका घर है, मैं आपका घर में मैं नौकर जैसा पड़े रहा।